देखो पिछले वीडियो में इसी चैप्टर को चल रहा था, रिप्रोडक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म्स। पिछली वीडियो में हमने बताया था ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। आज है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है क्या? ये एक तरह का रिप्रोडक्शन का ऐसा प्रोसेस है इन विच जिसमें ऑफस्प्रिंग तैयार होता है, उत्पन्न होता है किसके द्वारा? एक जाइगोट से। और जाइगोट कैसे बनता है? दो गैमेट्स के फ्यूजन से। ये दो गैमेट कैसे बनता है? या तो एक ही पेरेंट्स के बॉडी से, सेम पेरेंट्स, या अलग अलग पेरेंट बॉडी से तैयार होता है। इस तरह से यदि कोई संतान तैयार होता है, इस तरह से संतान क्या कहता है, जन्म लेता है, इसको कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब जन्म से लेकर के नेचुरल ग्रोथ के बीच में जो एनिमल का जिसको लाइफ बिताता है, उसमें पूरे लाइफ में 3 स्टेज से 3 फेज से जीवन बीतता है, जिसको कहते हैं बचपन। एक अपनी भाषा में एक बचपन, युवावस्था और बुढ़ापा। उसी का बायोलॉजिकल टर्म में है जुवेनाइल या वेजिटेटिव फेज, दूसरा है रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी फेज, और तीसरा है सेंसेस फेज। सबसे पहले जुवेनाइल या वेजिटेटिव फेज। एक्चुअली जन्म से लेकर के जो सबसे पहला जीवन होता है, शुरुआत का जो जीवन होता है, जन्म से लेकर के सेक्सुअल मैच्योरिटी और ग्रोथ तक, जब तक की सेक्सुअल मैच्योरिटी आती है, ग्रोथ होता रहता है। उस जो जीवन माने जन्म के बाद जो पहला स्टेज है जिसमें बॉडी का साइज बढ़ता है, सेक्सुअल मैच्योरिटी आती है, ऐसे स्टेज को जुवेनाइल स्टेज कहते हैं एनिमल के केस में। इन प्लांट के केस में इसी का नाम होता है वेजिटेटिव फेज। दूसरा है रिप्रोडक्टिव फेज। ये कब शुरू होता है? जब जुवेनाइल फेज या वेजिटेटिव फेज समाप्त हो जाता है, तब ये फेज स्टार्ट होता है। इस स्टार्ट का मैंने क्या कहता पहचान क्या है? इस समय सेक्स हार्मोन का डेवलपमेंट होता है, गोनाड्स मैच्योर हो जाता है और गैमेट का बनना शुरू हो जाता है। इन फ्लावरिंग प्लांट्स, जिस प्लांट में फ्लावर लगता है, सब में नहीं लगता है, जिसमें फ्लावर लगता है, ऐसे प्लांट्स में हम रिप्रोडक्टिव फेज को कैसे पहचान लेते हैं? जब उसमें फ्लावर दिखलाई देने लगता है। कुछ प्लांट्स हैं जिसमें फ्लावर पर्टिकुलर सीजन में आता है, हमेशा नहीं आता, उसका सीजन निश्चित होता है। जैसे आम का सीजन अब शुरू हो रहा है, फिर साल भर नहीं रहेगा। बहुत सारे प्लांट्स हैं जिसमें सीजन में फ्लावर आता है और समाप्त हो जाता है, फिर अगले साल उसी सीजन फिर से दिखाई देगा। लेकिन कुछ ऐसे ही फ्लावर हैं, कुछ ऐसे ही प्लांट्स हैं जिसमें सालों भर फ्लावर आते रहते हैं। कुछ ऐसे भी बहुत इंटरेस्टिंग घटना है जिसमें कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिससे फ्लावरिंग अनयूजुअल, माने क्या कहता है कि इंटरेस्टिंग होता है और सामान्य घटना होती है। देखो इसमें बैम्बू, जिसको हम बांस कहते हैं, उसमें फ्लावरिंग होता है। लेकिन एक आश्चर्य है कि होता कब है? लगभग 50 से 100 वर्ष का जो इसका एज आता है, उसमें फ्लावरिंग होता है। बहुत आदमी फ्लावरिंग नहीं दिखा होगा, कारण है कि 50 साल से पहले जो काट ही लेते हैं। लेकिन अगर छोड़ दिया जाए तो 50 से 100 साल में जो फ्लावरिंग होता है, उसके बाद सूख करके मर जाता है। एक दूसरा प्लांट है जो कहते हैं नीला कुरेंजी, या साइंटिफिक नेम है, बॉटनिकल नेम है एस्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना, जो कहाँ पाया जाता है? केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु के जो हिल एरिया है, पर्वतीय क्षेत्र हैं, पहाड़ी क्षेत्र है, उसमें पाया जाता है। वहां भी उसमें भी फ्लावरिंग होता है 12 साल पर एक बार। अभी कुछ दिन पहले, 2 साल पहले, लगभग 1.5 साल 2 साल पहले, रिसेंटली दिस प्लांट फ्लावर्ड। हाल में इसमें फ्लावरिंग हुआ था कब? सितंबर अक्टूबर इन 2018। और जिसका फ्लावर आता है उसमें हील का क्या कहता है अपीयरेंस है, उसकी जो सुंदरता है, काफी अधिक हो जाता है, जिसको देखने के लिए बहुत सारे लोग उस एरिया में विजिट करते हैं। एनिमल्स में जो रिप्रोडक्टिव फेज होता है, वो कैसे पहचानते हैं? ऐसे पहचानते हैं, मॉर्फोलॉजिकल और फिजिकल बहुत सारा चेंजेस होता है, साथ साथ बिहेवियर और व्यवहार बदल जाता है।
ड्यूरिंग दिस फेज, इस फेज में क्या होता है, फीमेल प्रोड्यूस करती है एग, कब करती है, या तो खास सीजन में करती है, अगर खास सीजन में करती है ऐसे फीमेल को कहते हैं सीजनल ब्रीडर्स, जैसे मेढक, लिजार्ड, मेढक को देखा होगा बरसात के समय में, उसमें निकलता है एक देने के लिए, फिर थोड़ा गायब हो जाता है, फिर अगले बरसात में एक देता है। तो दूसरा है लिजार्ड। उसी तरह कुछ जीव हैं जो एक देता है कहाँ, सालों भर, चाहे वो दिसंबर हो कि जनवरी हो कि कोई महीना हो, सालों भर एक देता है। ऐसे फीमेल को कहते हैं कंटिन्यूअस ब्रीडर्स कहते हैं। इसमें आता है कौन, कैटल से बहुत सारी मवेशियां हैं, मनुष्य खुद आता है उसमें। द फीमेल्स ऑफ प्लेसेंटल मैमल्स, अब मैमल्स के बारे में डिटेल में बाद में जानोगे प्लेसेंटल मैमल किसको कहते हैं, लेकिन जो फीमेल प्लेसेंटल मैमल्स है उसमें गौर से देखते हैं तो उसमें होता क्या है, ओवरी में और उसके जो एक्सेसरी ग्लैंड है, रिप्रोडक्टिव डक्ट्स हैं, उसमें साइक्लिक चेंजिंग, साइक्लिक का मतलब जो चेंजेस बार बार रिपीट होता हो, जैसे जनवरी है फिर फरवरी आता है, फिर अगले साल जनवरी रिपीट करता है, इसको साइक्लिक मंथ कहते हैं, जनवरी से दिसंबर तो साइक्लिक मंथ। उसी तरह इसके ओवरी में और उसके एक्सेसरी डक्ट्स में साइक्लिक चेंजेस होता रहता है, एक के बाद फिर दूसरा तीसरा फिर रिपीट करता है। वो साइक्लिक चेंजेस जो होता है वो उसको कहते हैं तो रिप्रोडक्टिव फेज। माने रिप्रोडक्टिव फेज जब आता है इस प्लेसेंटल मैमल्स में तो इस तरह साइक्लिक चेंजेस होता है। हालांकि इस साइक्लिक चेंजेस के कारण कौन है, हार्मोन से कारण है। अब साइक्लिक चेंजेस को हम दो भाग में बांट लेते हैं, इसको कहते हैं स्ट्रेस फेज। स्ट्रेस फेज कब कहते हैं, ये नॉन प्राइमेट्स, नॉन प्राइमेट्स में कौन आता है, काउ, डॉग, शीप, इट। लेकिन इसी साइक्लिक चेंजेस को मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं, कब, जब वो मैमल्स, प्राइमेट, प्राइमेट्स में कौन कौन आता है, खुद मनुष्य आता है, एप्स है, मंकी। इसका मतलब नॉन प्राइमेट्स में इस साइक्लिक चेंजेस का नाम स्ट्रेस साइकिल होता है और प्राइमेट्स में इसका साइक्लिक चेंज का नाम मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। ये सारे के सारे थे किसमें, रिप्रोडक्टिव फेज। तीसरा फेज है सेंसेंस फेज। जीवन में जो एक या स्पर्म बनता है या गैमेट बनता है वो जन्म से मरण तक नहीं बनता है, जैसे जन्म के बहुत दिन के बाद बनना शुरू होता है जिसे यूथ एज कहते हैं, और एक टाइम होता है कि एक गैमेट बनना बंद हो जाता है। जब गैमेट बंद हो जाता है तब तो स्टार्ट होता है सेंसेंस, जिसको अपने सामान्य भाषा में कह सकते हैं बुढ़ापा आरंभ हो जाती है। इसका मतलब द एंड ऑफ द रिप्रोडक्टिव फेज, जब रिप्रोडक्टिव फेज एंड करता है, समाप्त होता है, वह है कौन चीज, बिगिनिंग ऑफ द सेंसेंस फेज, बुढ़ापा का शुरुआत। बुढ़ापा को बैचलर भाषा में कह सकते हैं सेंसेंस फेज। और उस फेज की खासियत क्या है कि हमारे बॉडी की जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हैं वो धीरे धीरे स्लो होने लगता है, एकदम बंद हो जाता है। जिस दिन बंद हो जाता है उसी को डेथ कहते हैं। इसका मतलब इस जो क्या कहता है सेंसेंस फेज है उसमें मेटाबॉलिक धीरे घटता जाता है और अंत में डेथ आ जाता है, जीवन समाप्त हो जाती है। ये सारे चेंजेज पहले होता है जुवेनाइल, फिर होता है रिप्रोडक्टिव, फिर होता है क्या कहता है सेंसेंस। क्यों होता है, ये चेंजेस कौन लाता है, एक्चुअली जब उसका डिटेल स्टडी करके पता चलता है कि इसके लिए रिस्पांसिबल कौन है, बहुत सारे हार्मोन्स हैं, बहुत सारे क्लाइमेटिक फैक्टर्स, जिसके कारण यह जो फेजेज हैं एक से दूसरा फेज, दूसरा से तीसरा फेज जाता है। अब खुद देखोगे मनुष्य के एज को देखो कि अभी 100 से नीचे आ गया है। एक समय था, महाभारत की बात करें, रामायण की बात करें, जिसको हाल में लोगों ने सीरियल को देखा है, उस समय लोगों का लाइफ 200 साल, 250 साल, 300 साल हुआ करता था। आज लोगों का एज 100 साल से नीचे आ गया है। कारण क्या है, कारण है हमारा क्लाइमेटिक फैक्टर, क्लाइमेट क्या कहता है, दूसरा हार्मोन, खाना पीना, वो सारे कारण। तो ये सारे के सारे चीजें हमारे बॉडी में जो आते हैं वो सब के कारण क्या है, मेन रूप से हार्मोन्स हैं और बहुत सारे क्लाइमेटिक फैक्टर्स हैं। तो इस तरह से ये तुमको 3 फेजेज जो जीवन का होता है, वेजिटेटिव फेज, रिप्रोडक्टिव फेज और सेंसेस फेज समाप्त हो गया। आगे चलते हैं इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन।
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को यदि पूरा डिटेल में समझे तो पता चलेगा उसमें जितनी घटनाएं घटती है, जो स्टेप होता है उसको तीन भाग में बांट सकते हैं। एक है प्री फर्टिलाइजेशन माने फर्टिलाइजेशन से पहले, एक है फर्टिलाइजेशन, दूसरा है पोस्ट फर्टिलाइजेशन आफ्टर फर्टिलाइजेशन के बाद। तो पूरे क्या कहता है रिप्रोडक्टिव जो स्टेज है उसको तीन भाग बांट लिए। सबसे पहला है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। प्री इसमें तो फर्टिलाइजेशन से पहले क्या क्या हो सकता है, वहां पर दो घटनाएं घटती है, दो स्टेप होता है। एक है गैमेट का बनना जिसको कहते हैं गैमेटोजेनेसिस, और दूसरा है गैमेट का ट्रांसफर। चूंकि दो तरह के गैमेट होते हैं, एक दूसरे से मिलने के लिए कहीं तो जाएगा, तो इसको ट्रांसफर कहते हैं। अब रहा पहला है गैमेटोजेनेसिस। ये कहते किसको है, जैसा कि मैंने पहले कहा कि गैमेट के प्रोडक्शन के प्रोसेस को गैमेटोजेनेसिस कहते हैं, लिखा हुआ भी है। The process of formation of gamete is called gametogenesis। खुद गैमेट दो प्रकार का होता है, एक मेल गैमेट, दूसरा फीमेल गैमेट। और मेल गैमेट का बनना मेल गैमेटोजेनेसिस, फीमेल गैमेट का बनना फीमेल गैमेटोजेनेसिस। और मेल गैमेट का नाम चूंकि स्पर्म होता है इसलिए मेल गैमेट के बनने के प्रोसेस को स्पर्मेटोजेनेसिस भी कहा जाता है। उसी तरह फीमेल गैमेट का दूसरा नाम एग और ओवम होता है, इसलिए उसके जो बनने का प्रोसेस है उसको oogenesis कहा जाता है। देखो नेचर में जितने भी लिविंग्स हैं, जितने ऑर्गेनिजम्स हैं, उसमें कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिसमें मेल और फीमेल गैमेट्स जो है वो इतना एक दूसरे के समान है कि इसको पॉसिबल नहीं है डिफरेंशिएट करना कौन मेल है कौन फीमेल है। अगर ऐसा कोई कंडीशन है कि मेल और फीमेल गैमेट्स को हम आसानी से अलग नहीं कर सकते हैं, पहचान नहीं सकते हैं, मेल फीमेल कौन सा है ये पहचान नहीं सकते हैं, तो ऐसे कंडीशन में ये क्या कहता है, इस गैमेट्स को कहते हैं आइसोगैमेट्स या होमोगैमेट्स। लेकिन जब मेल और फीमेल गैमेट को मॉर्फोलॉजिकली बाहर से बड़े आसानी से पहचान ले, बड़े एकदम साफ साफ अंतर है कि कौन मेल है कौन फीमेल है, तो ऐसे गैमेट को कहते हैं एनाइसोगैमेट्स या हेटेरोगैमेट्स। अब आओ हेटेरोगैमेट्स में, जितने हेटेरोगैमेट्स हैं उसमें मेल गैमेट को कहते हैं स्पर्म। ये भी किसके लिए, एनिमल के, मेल एनिमल क्योंकि मेल गैमेट मेल एनिमल में होगा, लेकिन एंथेरोजोइड्स भी नाम है मेल गैमेट्स का, लेकिन सब में नहीं है। कुछ प्लांट्स हैं जैसे ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, इस दोनों प्लांट्स में मेल गैमेट का नाम होता है एंथेरोजोइड्स, जबकि फीमेल गैमेट का नाम सारे एनिमल्स में, सारे प्लांट्स में एक ही जैसा नाम है, या तो एक या फिर ओ, सारे के सारे एनिमल सारे प्लांट। अब जितने प्लांट्स हमारे नेचर में, अधिकांश प्लांट्स ऐसा है जो बाइसेक्सुअल होता है, इसको दूसरा टर्म होता है मोनोइशियस। मतलब साफ है कि जब एक ही प्लांट्स बॉडी में, सेम बॉडी में मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को एक साथ, तो इसको कहते हैं कौन चीज, बाइसेक्सुअल और मोनोइशियस। और जब चूंकि एक ही बॉडी में मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, तो स्वाभाविक है कि एक ही बॉडी में मेल और फीमेल गैमेट भी बनेगा। ऐसा प्लांट्स बहुत सारे हैं, एग्जांपल के तौर पे ले सकते हैं मैंगो को, गुआवा जिसको अमरूद कहते हैं, कोकोनट नारियल। और इसी तरह कंडीशन फंजाई में भी होता है, लेकिन फंजाई में नाम बदला हुआ है, नाम होता है होमोथैलिक। उसी तरह कुछ प्लांट्स हैं जिसमें एक प्लांट बॉडी में एक ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, सेक्स ऑर्गन होता है। यदि एक ही ऑर्गन है मेल या फीमेल, इसको कहते हैं यूनिसेक्सुअल या डायोसियस। इस हम लोग ऐसे प्लांट्स में मेल अलग प्लांट होगा, फीमेल अलग। और यदि अलग अलग प्लांट है तो मेल प्लांट से मेल गैमेट, फीमेल प्लांट से फीमेल गैमेट का प्रोडक्शन होगा। ऐसा प्लांट नेचर में है, भले ही कम है लेकिन है। जैसे हम आसानी से देख सकते हैं पाम, जिसको तार का पेड़ कहते हैं,
पपाया, पपीता देखा होगा बगान सब में, कुछ ऐसे पपीता का पेड़ है जिससे फ्लावर आते हैं, फल नहीं आते हैं। जिसमें केवल फ्लावर आता है और फल नहीं आता है, इसका तो मेल प्लांट है। और फीमेल प्लांट वह है जिसमें फल आता है, जो ओवरी से बनता है, ओवरी फीमेल पार्ट होता है। और ये जो यूनिसेक्सुअल कंडीशन है फंजाई में यदि, तो वहां इसका नाम हो जाता है कौन चीज, हेटेरोथैलिक। जैसा तुमने पहले लिखा कि यदि बाइसेक्सुअल कंडीशन है तो उसको होमोथैलिक कहते हैं, और यदि यूनिसेक्सुअल कंडीशन है तो इसको हेटेरोथैलिक कहते हैं। ये फंजाई के लिए टर्म। देखो नेचर में जितने एनिमल्स हैं, अधिकांश एनिमल यूनिसेक्सुअल होता है, जिसके लिए दूसरा टर्म भी है डायसियस। लेकिन कुछ ऐसे एनिमल भी हैं जो बाइसेक्सुअल या मोनोसियस या हर्माफ्रोडाइट कहलाता है। जैसे ये हर्माफ्रोडाइट बाइसेक्सुअल एनिमल है, अर्थवर्म है, लीच है जिसको जोंक कहते हैं, स्पॉन्जेज है जो समुद्र में रहता है। अब गैमेट फॉर्मेशन जब भी होगा तो उसमें कोई ना कोई सेल डिवीजन होगी। कौन सा सेल डिवीजन? प्राय छोटे क्लास में बताई जाती है मियोसिस से होता है, लेकिन नहीं, मियोसिस अधिकांश जगह होता है जरूर, लेकिन कहीं कहीं माइटोसिस से भी क्या कहता है गैमेट का फॉर्मेशन होता है। कैसे, इसको समझें। गैमेट नेचर से हमेशा हैप्लॉइड होता है, इसमें कोई दो मत नहीं। तो गैमेट्स आर ऑलवेज हैप्लॉइड। लेकिन पैरेंट बॉडी जहां से गैमेट बनेगा वो हैप्लॉइड भी हो सकता है और डिप्लॉइड भी हो सकता है। हैप्लॉइड बॉडी कौन है नेचर में? मोनेरा, जिसमें बैक्टीरिया होता है, फंजाई, एल्गी और ब्रायोफाइट्स। ये सब ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिसमें पेरेंट बॉडी कंप्लीट हैप्लॉइड होता है। चूंकि पूरा बॉडी ही हैप्लॉइड होता है, तो ऐसे कंडीशन में इसमें जो हैप्लॉइड क्या कहता है गैमेट बनेगा, वो कैसे बनेगा? माइटोसिस से बनेगा, सिर्फ दूसरे क्रोमोसोम आ जाएगा। लेकिन जितने भी एनिमल्स हैं, अधिकांश एनिमल्स, बहुत सारे प्लांट्स हैं जिसमें पेरेंट बॉडी डिप्लॉइड होता है। जैसे प्लांट में कौन है, तो टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। ये जो डिप्लॉइड पेरेंट बॉडी है, वहां जो गैमेट प्रोडक्शन होगा वो एक ही तरीके से होगा, वो है मियोसिस। और मियोसिस भी बॉडी के खास सेल में होता है, जिस सेल का नाम होता है मियोसाइट्स, या उसका नाम है गैमेट मदर सेल्स। तो आज इतना ही रखते हैं। इसके आगे का जो टॉपिक है नेक्स्ट क्लास में